हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बच्चों के जो है बहुत कमेंट आ रहे थे कि दिल्ली बोर्ड पर कट ऑफ बनाइए। तो दोस्तों, हाजिर हैं हम आपकी सेवा में एक ऑफिशियल डाटा के साथ। और आज हम देखेंगे 2018 विस 2022, ठीक है नी। 2018 में जो दिल्ली बोर्ड की वैकेंसी है ये चंडीगढ़ के नाम से आई थी दोस्तों। चंडीगढ़ बोर्ड जो पड़ता है ये नई दिल्ली के उसमें आई है, ठीक है नी। चलो, तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है नी। हम देखेंगे कि 2018 में जो पद थे वे कितने थे। तो 2018 में जो पद थे वे 7,832 थे, ठीक है नी। और इसमें 2022 में जो पद है वो 13,000। इसमें भी जो है ये भी एक कट ऑफ डिक्रीज का बड़ा फैक्टर है। लगभग डेढ़ गुना वैकेंसी इंक्रीज हो गई 18 से 22 में इसकी तुलना में। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा कट ऑफ कम जाने का। देखते हैं 2018 में जो आवेदन थे वो कितने थे। 24.5 लाख आवेदन हुए थे। 2022 में जो आवेदन हुए हैं वो 19,03,729 आवेदन हुए दोस्तों, ठीक है नी। इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टूडेंट पर सीट, ठीक है नी, स्टूडेंट पर सीट फॉर्म के हिसाब से, तो फॉर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो 307 बच्चों में कंपटीशन था 2018 में। आगे चलेंगे दोस्तों, इसमें 2022 में देखेंगे तो अगर आपको देखें कि आवेदन कितने थे, इतने थे। और फॉर्म के हिसाब से बच्चों का देखा जाए डाटा तो 144 बच्चे पर सीट पे फाइट कर रहे थे। आगे चलेंगे 2018 में जो इसकी उपस्थिति थी वो 60% थी दोस्तों। 60% उपस्थिति अगर इसकी थी तो 24.5% का 60% यानी कि 14.7 लाख बच्चों ने इसमें पेपर दिया, एग्जाम दिया है। इसमें देखेंगे 2022 में क्या स्थिति है। इसमें आपने पेपर दिया होगा और आपने देखा भी होगा दोस्तों, किसी शिफ्ट में 50%, 60%, 55%, मतलब 60 से ऊपर तो अभी तक जो है देखने को मिला नहीं कि उपस्थिति रही हो, ठीक है नहीं। आपने भी दिया है, आपने अपने एग्जाम हॉल में देखा होगा कि भाई वहाँ जो है उपस्थिति बैठने की सीट जो है 200 बच्चे मात्र जो है भाई 100 बच्चे बैठे, 120 बच्चे बैठे हैं, तो उपस्थिति जो है डाउन है दोस्तों, ठीक है नी। उपस्थिति क्या है, डाउन है। तो देखो दोस्तों, एक तो ये भी एक फैक्टर बनेगा आवेदन कम का, ये कम हुए, ये भी कट ऑफ का फैक्टर बनेगा, ठीक है नी। आवेदन पर सीट पे स्टूडेंट, ये भी एक बड़ा तगड़ा फैक्टर बनेगा। मतलब उधर कमी आती जा रही, देखते जाओ दोस्तों। और इधर भी जो है उपस्थिति कम है, ये भी एक बहुत तगड़ा फैक्टर बनेगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए 2022 के हिसाब से 55% उपस्थिति को अगर हम हिसाब से औसतन लेके चले, और इतना ही रहा है दोस्तों, मेरी बात मानो आप, 55%। तो परीक्षा में जो विद्यार्थी गण ने परीक्षा देंगे वो 10,47,050 बच्चे इसकी परीक्षा देंगे, ठीक है नी। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं परीक्षा देने के हिसाब से पर सीट कंपटीशन लगभग एक सीट पे 80 बच्चा फाइट कर रहा है, ठीक है नी, पेपर देने के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलेंगे। इसमें 2018 में जो कट ऑफ था जनरल का वो 75 था, ओबीसी का 68 था, एससी का 64 था, एसटी का 55 था, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 55 था। और ये ऑफिशियल डाटा है, मैं इसको यहाँ भी लगा दूंगा, आप यहाँ देख लीजिए। बात करते हैं फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, एक्स सर्विसमैन, इनका क्या डाटा था। तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट और एक्स सर्विसमैन जो रेलवे का पास परसेंटेज था वही था, यानी कि जनरल का 40% और ओबीसी का 35%, एससी का 30%, उसी पे ये सब क्या थे, पास थे। तो उनकी कट ऑफ 40-30 यही थी दोस्तों, ठीक है नहीं। ये भी मैं यहाँ लगा दूंगा, आप उसको देख लियो। अब हमें जो है इसके हिसाब से और ये देखते हुए और पेपर की हार्डनेस को जांचते हुए, और एक बात और समझ लो दोस्तों, 2018 में जो ये कट ऑफ बनी है ये कौन सी बनी है, नॉर्मलाइज बनी है, ठीक है नी। ये नॉर्मलाइज नंबर पे कट ऑफ बनी है, और नॉर्मलाइज नंबर पे कट ऑफ बनी है, और पेपर का लेवल बिल्कुल लो था। अब अगर 22 में देखा जा तो पेपर 18 से दुगना कंपटीशन है दोस्तों, दुगना हार्डनेस है, ठीक है नी।
इतना पेपर कठिन बनाया हुआ है, यानी कि जितनी ये कट ऑफ दिखा रहा है इस हिसाब से अटेम्प्ट हो रहे दोस्तों, इस जनरल ओबीसी के हिसाब से अब अटेम्प्ट हो रहे हैं। और नॉर्मलाइज की मैं बात बता के नंबर मिले, ठीक है नहीं, कम से कम 10 नंबर दोस्तों, ठीक है नहीं, 8 मिले, 9 मिले, 10 मिले, 20 मिले, 25 मिले नॉर्मलाइज में। 2018 की वैकेंसी में हम भी एग्जाम दिया था और जो है हमने देखा है, हम आंखों देखा बता रहे हैं दोस्तों। तो आप ये समझ के चलो कि मैं आपको कट ऑफ इसके आधार पे अगर लेके चलूँ तो आप इसमें से नॉर्मलाइज मार्क्स हटा दो दोस्तों। जो नॉर्मलाइज मार्क्स इनमें बढ़े थे 9 नंबर 8 नंबर, वे इसमें से आप क्या कर लो, कम कर लो, वो आपका इधर की कट ऑफ आराम से बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं इसमें से 9 नंबर, ठीक है नहीं, ये कम करूँ, 9 नंबर 10 नंबर आप इसमें से कम करो एवरी कट ऑफ में से, एवरी इसमें से, ठीक है नहीं, तो आपकी ये उधर की कट ऑफ तैयार हो जाएगी और आप मानो यही कट ऑफ रहेगी दोस्तों। इससे ज़्यादा अगर कट ऑफ रही तो पेपर में घपलेबाजी हुई, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने की, क्योंकि पेपर की हार्डनेस ज़्यादा है, ठीक है नहीं। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आप 75 में से 10 घटा लो, यानी कि ओबीसी की कट ऑफ आपकी 65 होगी। अगर मैं इस आंकड़े को 9 और 8 लेके चलूँ तो आपका वही होगा 64 हो गया दोस्तों, 66 हो गया, 66, 65, 66, 64 इसी के आसपास रहेगी। इसमें से भी अगर आप क्या हो तो आप क्या करो 58, ओबीसी की देखो 58 होगी दोस्तों, ठीक है नहीं, 58 और जो 9 57, यानी कि आप देखो 58 से 60 का हिसाब, ठीक है, 58 से 60 के हिसाब में आपके अगर रो मार्क्स आ रहे हैं ओबीसी वालों में, और इस कट ऑफ में जो है दोस्तों आप प्लस माइनस 3 करके चलोगे, क्योंकि भाई बिल्कुल एक्यूरेट तो कोई बता नहीं सकता भाई, आप इस हिसाब से जायजा लेके चल रहा, कट ऑफ का एनालिसिस कोई नहीं कर सकता दोस्तों। हम पिछली कट ऑफ से ज़्यादा तो जाने ही नहीं, अब जो नॉर्मलाइज मार्क्स मिले हैं उनको ही तो हटा रहे हैं हम दोस्तों, ठीक है नहीं, उनको हटा रहे क्योंकि आपका नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, तो वे मेरिट तो वही है, ठीक है नहीं। आगे देखो एससी वाले के देखेंगे 64 में से 10 यानी कि 54, अगर मैं 9 घटाऊं तो 55, ठीक है नहीं, 54 55, एसटी 55, 9 घटाए 45, ठीक है नहीं, 45, और जो है अगर 45 46, ठीक है नहीं, यानी कि 50 तक की रेंज में आ रहे हैं। और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट एक्स सर्विसमैन अगर ये आ रहे हैं दोस्तों, तो जो पास प्रतिशत है, ठीक है नहीं, जो पास का प्रतिशत निर्धारण करा उसी पे ये क्या हो जाएंगे, भर्ती हो जाएंगे। और पहले भी इनकी यही कट ऑफ थी और वो भी नॉर्मलाइज मार्क्स थी, समझ गए होगे दोस्तों। तो ये मेरा कट ऑफ का एनालिसिस है, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता कि कितनी जाएगी। एक आधार बनता है दोस्तों कि पिछली कट ऑफ को देखते हुए, तो पिछली कट ऑफ को देखते हुए और पेपर के जो हार्डनेस है, उपस्थिति है और जो वैकेंसी है उसको देखते हुए, पिछले के आधार पे कुछ चीज़ों को मायने मानते हुए हम कट ऑफ का जायजा करते हैं। ऐसे कट ऑफ का कोई जायजा नहीं कर सकता, तो ये आप खुद भी जायजा कर सकते हो दोस्तों, पिछले से तो कभी भी ज़्यादा नहीं जानेगी, ठीक है नहीं। और इसमें से नॉर्मलाइज मैंने मार्क्स हटाए बस, ठीक है, और नॉर्मलाइज मार्क्स ये मिनिमम मार्क्स हटाया दोस्तों, इससे भी ज़्यादा मार्क्स मिले थे नॉर्मलाइज, 10 नंबर तो आप मिनिमम मान के चलो 2018 में मार्क्स मिले थे, ठीक है नहीं, मैक्सिमम 15 20 और 25 30 नंबर तक 2018 में मार्क्स बढ़े थे और पेपर बिल्कुल ईजी था। तो वो हम देखेंगे आगे लागू करके कि भाई रेलवे क्या फंडा लागू करेगा, कि भाई नॉर्मलाइज कैसे होगा, आप इंक्रीमेंट ही हो गया आगे। आप अगर यहाँ तक की रेंज में आ रहे हो, प्लस माइनस 3 लेके चलना है दोस्तों, तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ अच्छे से, ठीक है नहीं। फिजिकल में आपको वही है 35 किलो आपको बाहर उठाना है, 2 मिनट में 100 मीटर जाना है, और जी 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1 किलोमीटर की रेस करनी है, जो कि दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपको अगर आप अपने आप इसमें फिजिकल में लग जाओ, ठीक है नहीं, जो होगा सब अच्छा होगा, ठीक है नहीं। आपका अगर ये हिसाब बन रहा है तो आप इसमें लग जाओ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, और आपका जो बोर्ड है वो कमेंट करो, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। जय हिंद।